बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी का शरबत, जो कि हम रेस्टोरेंट वगैरह में पीते हैं। तो ये आप घर पे बआसानी बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ ली हुई हैं और इन्हें अच्छा सा धो के साफ़ सुथरा कर लिया है और इसका जो ग्रीन पार्ट है उसको भी उतार दिया है। इसके साथ इसमें जाएंगे तकरीबन 3 कप इसमें चीनी जाएगी। चाय वाले जो बड़े कप होते हैं भर के, वो इसमें चीनी के जाएंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने 6 गिलास तकरीबन पानी के भर के डाल दिए हैं। नॉर्मल जो पानी वाला गिलास होता है पानी का, वो इसमें ऐड करेंगे और उसके साथ ही स्ट्रॉबेरी डाल के इसको पकने के लिए चूल्हे पे रख देंगे दरमियानी आंच पे। और जैसे ये बॉयल होना शुरू होंगे तो आप ये देखेंगे कि इसका जो स्ट्रॉबेरी का कलर है वो चेंज हो जाएगा और जो पानी का कलर है वो बड़ा अच्छा सा उसमें रेड सा कलर आ जाता है और जो स्ट्रॉबेरीज़ का कलर होता है वो फीका सा पड़ जाता है। जहाँ पे तकरीबन 5 मिनट आपको इसको बॉईल करना है और जैसे ही बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी आपने इसको निकाल के और ब्लेंडर जग में डालना है या चॉपर है उसमें डाल लें। तो इसके साथ आपने जो इसी का अपना जो पानी था वही इसमें आधा तकरीबन कप डाल लेंगे और ब्लेंडर में अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद देखिए बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा इसका जो है पेस्ट वो बन जाता है। और इस पेस्ट को फिर हमने दोबारा से जो चूल्हे पे पानी हमारा पड़ा हुआ है इसके अंदर एक अच्छा सा छन्नी वगैरह ले ली। मेरे पास डबल ये छन्नी है। इसमें डाल के तो इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे हम लोग, ताकि इसका जो पल्प है वो सारा नीचे चला जाए और जो इसके बीज वगैरह हैं वो ऊपर ही रह जाएं। क्योंकि ये बिल्कुल स्क्वाश टाइप का शरबत बनेगा तो इसमें ये बीज वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसको अच्छे तरीके से छान लेना है और ये देखिए इसके सारे बीज अलग हो गए हैं। इन्हें हम निकाल के फेंक देंगे और ये जो हमारा शरबत है ये अब तैयार हो चुका है। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे यहाँ पे चीनी जो हमने ली हुई थी। आप इस चीनी के साथ इसको कुछ देर के लिए पकाएंगे और देखेंगे कि इसका जो कलर है उसमें थोड़ा सा शाइन आना शुरू हो जाती है। शरबत का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट है, तो इसमें यहाँ पे मैं फूड कलर ऐड करूँगी रेड कलर का, और मैंने इसको थोड़ा सा पानी में घोल लिया है। तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा तेज़ या कम करना चाहते हैं कलर को, तो उस हिसाब से आप डालेंगे कि इसका कलर बड़ा अच्छा सा रेड सा हो जाए। ये देखिए बहुत ही नाइस रेड सा कलर आ गया इसके अंदर। इसको दोबारा पकाते हुए देखिए मैं 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसको देखें पकते बाद इसमें बहुत अच्छी सी इसकी थिकनेस हो चुकी है। इससे ज़्यादा इसे थिक नहीं करना। और ठंडा करने के बाद आपके पास जो भी घर में आसानी से जो भी बोतल है उसमें से महफूज कर लें। तकरीबन 1 महीने के लिए आप इसे महफूज कर सकते हैं। जब आप इसको सर्व करेंगे तो उसके लिए आपको ग्लास में थोड़ी सी बर्फ़ लेनी है और उसके साथ ही आपको उसके अंदर जो आपके पास जो शरबत तैयार है वो उसमें डाल देना है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून एक गिलास में जाएंगे और उसके साथ ही उसमें ठंडा पानी ऐड कर दें और उसे अच्छा सा मिक्स करें और सर्व करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा ये ठंडा सर्व करेंगे उतना ये लजीज और अच्छा लगता है। तो उम्मीद है कि आप इसे इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करेंगे और हम इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हम चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।